ऐसा स्वरूप मानकर हम लोगों को आपसी की सेवा नहीं करनी। आपसी की सेवा किस प्रकार से करनी है, तो क्या आज्ञा आती है कि वस्तुतः कृष्ण है वो। आपसी कैसे विराजमान है, साक्षात कृष्ण स्वरूप, साक्षात श्री ठाकुर जी स्वरूप ही है। आप श्री को हम लोग जब श्री गोपी जन वल्लभ करके साक्षात हमारे प्रभु श्रीनाथ जी ठाकुर जी करके मानेंगे तो पुष्टि मार्ग हमारे लिए सहजता में प्राप्त है। ठाकुर जी हमारे लिए सहजता में प्राप्त है। और यदि हम मात्र एक उच्च कुल के ब्राह्मण ऐसा करके ही यदि मानेंगे तो पुष्टि मार्ग के द्वार हमारे लिए बंद है, क्योंकि यही हमारे श्रीनाथ जी, हमारे श्रीनाथ जी कौन है, हमारे ठाकुर जी कौन है, श्री महाप्रभु। आप ही ने कृपा करके हमको पुष्टि मार्ग का ये दान दिया। ये जो रसदान है, जो पुष्टि में हम लोग जीव हैं, जो यहाँ पर बैठकर आनंद ले रहे हैं, हमारे घर घर में सेवा विराजमान है। हवेलियों में आप लोग जाते हैं, वैष्णव के घर में सत्संग करते हैं, आपस में हरि गुरु वैष्णव। ये जो रसदान है, अभी सब दान के दिन ही चल रहे हैं। दान भी कितने प्रकार के, आप श्री ने हमको ये पुष्टि का दान दिया है तो हमारे लिए तो श्री जी स्वयं आप ही है, क्योंकि आप ही ने प्रकट होके वसुधा रहती सुनी नातर लीला रहती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते। अगर श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य भूतल पर नहीं होता तो ये वसुधा, ये पृथ्वी, ये भूमि कैसी रहती, सुनी रहती। और नातर लीला रहती जूनी, लीला भी जूनी होती। ये जितनी भी लीला कौन सी है, जितनी भी सारस्वत कल्प की जो ठाकुर जी की लीला है, ये दान लीला है, मान लीला है। साकरी खोर पर ठाकुर जी ने कैसे गोपी जनों से दान मांगा, कैसे रोके। श्री गिरिराज जी के ऊपर आप ही ठाड़े हो गए। श्री गोवर्धन की शिखर थे मोहन दीनी टेर, टेर मतलब आवाज दी। जैसे हम लोग आवाज देते हैं ना, टेर मतलब कैसे, जैसे दूर खड़ा है तो कैसे बोलते हैं, अरे ओ भैया, है ना, तो टेर दे के बोल रहे हैं कि ये सब ग्वालिन राखो घेर, इन सब ग्वालिन को घेर के रखो, रोको इनको। अब ग्वालों से तो एक ग्वालिन रुके नहीं, तो आप श्री को आज्ञा देकर विनती कर रहे हैं, वो ऊपर से आवाज लगा रहे हैं ऊपर, क्या हो गिरधारी दौड़ियो, हे गिरधारी ठाकुर जी दौड़ क्या कहो न मानत ग्वारी, ग्वाल तो हमारी सुनी ना रही है। तो ये दान लीला क्या है, क्या उस अखिल ब्रह्मांड के नायक को, परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम को क्या दूध दधी की कमी थी? नहीं। जो और इतना सुन रहा है, कैसे ठाले ठूले फिर तो और नहीं कछु काम, ठाले ठूले फिर रहे हो, कुछ काम धाम तो है नहीं। बाट घाट रोकत फिरो आनन मानत श्याम, ये हर बाट घाट पर रोकते फिर रहे हो और कुछ काम धाम तो है ना। तो ये सब आप श्री सुन रहे हैं, ये क्या है, ये प्रेम की अरस परस की एक लीला है, परस्पर एक स्नेह प्रेम का क्रम है। क्योंकि द्वैत भाव नहीं है। जहाँ पर हमने बोल दिया कि ये मेरा है, आपने बोल दिया ये मेरा है, तो ये जो दो अलग अलग है यहाँ पर, ये तो पुष्टि मार्ग है ही नहीं। क्योंकि सब कुछ तो कौन का है, भीतर विराजमान है हमारे ठाकुर जी, सब कुछ उनका है। अपना कौन सा संप्रदाय है, शुद्धाद्वैत, अद्वैत है, जहाँ पर द्वैत भाव है ही नहीं कि ये मेरा और ये तेरा, जो भी है सब कुछ प्रभु का। ये इसलिए प्रभु छीन के झपट कर उसको ले लेते हैं। और कितना स्नेह, कितना प्रेम कि भक्त नहीं देना चाह रहा है तो भी छीन कर झपट के उससे मांग रहे हैं। और क्यों मांग रहे हैं, ताकि तू संसार में मत भटक, जो है सब प्रभु का है, ठाकुर जी का है। और श्रीमद् भगवद गीता में अगर हम लोग देखें तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी को त्याग करके मामेकम शरणम व्रज, एक ठाकुर जी की ही शरण में आ जाओ, यही हमारा सर्वस्व है। तो ये दान, तो ये दान के द्वारा आपने गौरस का दान मांगा, तो गौरस क्या है, दूध है, दधी है। दूध क्या है, श्री स्वामिनी जी का जो अधरामृत है वह दूध, और दधी श्री चंद्रावली जी का स्वरूप। अलग अलग बहुत से भाव है, सब गुण निगुण भाव है, महादान लीला है ये सब। तो ये जो सारस्वत कल्प में वैष्णव में जो लीला हुई, दान लीला आदि जो हम लोग आज दर्शन कर रहे हैं, यह सब लीला भागवत जी में भी गुप्त रूप से, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दान लीला, होरी लीला, ये सब श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत है, लेकिन गुप्त रूप से है, ताकि इसके जो अधिकारी जीव है वही इसका श्रवण कर सके। और अधिकारी कौन है, आप सब वैष्णव जन। तो श्रीमद् भागवत तो सभी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि वैष्णव के इतर इसको नहीं श्रवण कर सकते हैं, सभी कर रहे हैं। कितने सारे आप लोग देखते हैं टीवी पर हो रही है, रात में कहीं ना कहीं गाँवों में भी होती रहती है, भागवत जी हो रही है। लेकिन यह सब जो लीला है ये पुष्टिस्थ जीवों के लिए है, और यह पुष्टिस्थ जीवों को कृपा करके यह आपसी ने दान किया। देखो परस्पर का व्यवहार है कि नहीं,
यहाँ पर ठाकुर जी दान कर रहे हैं और यहाँ पर हम ठाकुर जी को दान दे रहे हैं। जय हो। है परस्पर संबंध। पुष्टि मार्ग में ही वो सामर्थ्य है कि भगवान प्रभु को हम लोग दान दे सके, बाकी किसी में सामर्थ्य है कि अखिल परस्पर पूर्ण पुरुषोत्तम को आप कुछ दे सको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसलिए तो कह सकते हैं कि हम मात्र प्रेम से नमस्कार कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। तो ये ठाकुर जी हमारे विराजमान है। यह दान लीला हम लोग दान देते हैं, यह गोरस का दान मांगा प्रभु ने। तो गो क्या है? संस्कृत में गो कहते हैं इंद्रियों को। जय हो। हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं उनको कहते हैं गो। तो ये इंद्रियों का दान ठाकुर जी ने मांगा। जय हो। क्यों मांगा? ताकि ये जो इंद्रियां आपकी संसार में रात दिन भटक रही है, जो हम लोग संसार को देखते हैं, संसार को ही, संसार की चीजें ही आजकल बहाने लग गई है। जय हो। जिह्वा को भी उसी की आदत पड़ गई है, बाजार की खाने की, जय हो। अन्न प्रसादी खाने की आदत पड़ गई है। हमारे कुष्ठस्थ जीवों को तो इतना सुंदर यह मार्ग है, ठाकुर जी का आनंद से भोग धरे। पीछे आप लोग ठाकुर जी का महाप्रसाद जो है वह ग्रहण करें। अग्रामृत सुधा, जो ये सुधा देवादिकों को भी जो प्राप्त नहीं है वो सुधा हम लोगों को प्राप्त है। तो ये सुधा जो ठाकुर जी की प्रसादी है वह हम लोग ग्रहण करें, हमारा वैष्णव जीवन की सफलता है। जय हो। बाकी तो ये वैष्णव जीवन की निरर्थकता है, क्योंकि ये जितनी भी लीला है वैष्णव जनों, ये सब क्यों हुई ठाकुर जी? ताकि निरोध सिद्धि, जो दशम स्कंद, जो भागवत जी का मूल हार्द है, हृदय, ठाकुर जी का हृदय, क्योंकि द्वादशांगो वही पुरुष है। ठाकुर तो साक्षात प्रभु और भागवत जी जो है वह आपके साक्षात स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है आपकी। तो जो निरोध लीला जो दशम स्कंद है वह ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का हृदय। तो ये निरोध सिद्धि के लिए, निरोध सिद्धि अर्थात क्या कि यह सब लीलाओं के द्वारा हमारा चित्त धीरे धीरे, हम लोग मंदिर से जुड़े, आचार्यों से जुड़े, वैष्णव से जुड़े, यह क्रम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रेम, फिर धीरे धीरे बढ़ोगे तो आसक्ति, और बढ़ जाओगे तो व्यसन दशा, तन्मयता। जब प्रभु के बिना रह ही नहीं जाए, होती ना व्यसन दशा। एक लौकिक का व्यसन होता है, किसी को तम्बाकू खाने का व्यसन है, किसी को क्या व्यसन है, किसी को क्या व्यसन है, अलग अलग व्यसन होते हैं। व्यसन मतलब इस आदत है जिसके बिना व्यक्ति को रहा नहीं जाता है। तो ऐसे व्यसन दशा हमारे प्रभु में होना चाहिए कि उनके बिना नहीं रहा जाए। जय हो। जय हो। ये प्रेम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आसक्ति, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो फिर व्यसन दशा। जैसे गज्जन धावन किसी नवनीत प्रिया जी में जैसी दशा थी, ये बिना उनके तो रहा ही नहीं जाता था। ये प्रेम आसक्ति व्यसन ही उत्तरोत्तर प्रगति है वैष्णवी जीवन के अंदर। तो हम लोग सब इसमें आगे बढ़े, ठाकुर जी कृपा हो। यह सब वैष्णव जन जितनी भी लीला है सब निरोध सिद्धि के लिए, ताकि हमारी आसक्ति प्रभु में हो, हम तत्पर बने। सुबोधनी जी में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि या श्रुत्वा तत्पर भवेत्, इसको सुनकर हम लोग तत्पर हो जाए, ठाकुर जी में हम लोगों का मन लगने लग जाए। यह सब निरोध लीला, हर जगह से मन को खींचकर और प्रभु में लगा दे। तो ये सब दान लीला आदि लीलाओं के भाव हम लोग वैष्णवजनों समझे। ये सब कृपा करके हमको कौन ने बताया? श्री आचार्य चरण। आपकी भी कृपा से हम लोगों को ये सब भाव है। आज इतने सुंदर आप लोग सब यहाँ पर कीर्तन गान कर रहे थे। अभी ब्यावरा की मंडली के पहले पूर्व में यहीं के वैष्णवजन, इसी क्षेत्र के वैष्णवजन, इतना सुंदर सब आप लोगों ने सुन रहा था। आप लोगों ने मुरली के पद लिए, गिरिराज जी के पद लिए, दान के कितने सुंदर पद लिए। तुझे दे जा दधी को दान जरिया, इतने सुंदर सुंदर पद गान किए। तो पदों में वैष्णवजनों सारा सार है संप्रदाय का। तो हम लोग राग, भोग और श्रृंगार के द्वारा जो गोसाई जी द्वारा प्रकटित है, राग क्या है? अनुराग, ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह। भोग अर्थात सुंदर सुंदर सामग्री आदि सब क्रम, जितने भी कला है उन सबका विनियोग, श्रृंगार आदि हम लोग प्रभु में करें। यही वैष्णव जीवन का एक आनंद है। हम लोग जब इसमें लगते हैं, तत्पर बनते हैं, तब इसमें एक अलौकिक एक आनंद है। इसका आभास हम लोगों को ठाकुर जी कृपा से हम लोगों को इसका अनुभव निश्चित रूप से होता ही होता है। तो बहुत ये स्थल हमेशा से ही वैष्णवजनों, इतने सुंदर वैष्णवजन आप सब यहाँ पर हरि, गुरु और वैष्णव तीनों की सेवा का क्रम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। हरि मतलब मैंने बताया अभी, महाप्रभु जी मतलब साक्षात हरि, हमारे तो कृष्ण स्वरूप है। गुरु हमारे आचार्य बालक जो भी पदार्थ हैं उनकी सुंदर ऊपर व्यवस्था सब, और वैष्णवजन इतने सब पदार्थ हैं। और कितना दृढ़ अपने भाव अपने प्रभु के लिए कि अपने गाँवों से वैष्णवजन दंडवती परिक्रमा करते हुए आज भी जैसे देखे, हर बार देखने को होता है यहाँ पर वैष्णवजन आते हैं। तो ये एक अपनी आसक्ति, अपने प्रभु के प्रति विश्वास, दृढ़ता, ये यहाँ पर एक
आनंद आते हैं। और इतना प्राकृतिक रमणीय स्थल, साक्षात महाप्रभु जी तो साक्षात स्वरूप से यहाँ पर विराजमान ही है। और यमुना स्वरूप यहाँ पर नदी प्रवाहित हो ही रही सुंदर। और सघन वंज निकुंज, कुंज निकुंज, निगुड़ निकुंज, निबिड़ निकुंज, कितने उसकी भी लीला है, अलग अलग भाव है। वो सब आनंद सब इस स्थल पर है। तो हमारे बड़े ताज जी महाराज उस समय यहाँ पधारे होंगे, रणछोड़ दास जी महाराज, श्री पृथ्वेश जी यहाँ पर पधारे। और उस समय यहाँ पर पुष्टि जीवों को, क्योंकि यहाँ पर सब वैष्णव प्राचीन सब बताते हैं कि यहाँ पर पहले बिल्कुल अलग माहौल था। आपसी के पधारे बाद फिर सब वैष्णव सृष्टि यहाँ पर जुड़ी। बहुत से लोग जो गलत क्रम में प्रवृत्त थे, उन्होंने भी वो सब त्याग कर से ठाकुर जी वैष्णव बने और सेवा में लगे। तो बहुत ये कृपा है एक वल्लभ की ठाकुर। बस आप सब वैष्णवजन अपना जो सुमार्ग वैष्णवजन, इसको हम लोग समझें, अपने ठाकुर जी में आगे बढ़ें और ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएं। बस ठाकुर जी को आनंद से लाड़ लड़ाएं। बस यही ठाकुर जी के चरणों में, श्री महाप्रभु जी के चरणों में विनती करते हुए